ओम नमः शिवाय। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो बहुत लोगों का विषय है। बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। बहुत लोगों की जिज्ञासा है इसमें और बहुत लोगों की मुझे फ़ोन कॉल आती हैं और बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि वो इस अनुभव को करना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पारलौकिक जगत में प्रवेश। यानी कि जो एक तो विजुअल वर्ल्ड होता है, दिखाई देने वाला संसार है, एक अनविजुअल वर्ल्ड जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो होता है। स्पेस को आप मना नहीं कर सकते। स्पेस में साइंस बहुत अब रिसर्च कर रही है और जो हमें दिखाई नहीं देता ऐसा बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में। इस यूनिवर्स में तो है ही है, हमारे आसपास का जो स्पेस है उसमें भी बहुत कुछ है। यानी कह सकते हैं कि जो शरीरी है वो तो हमें दिखाई देता है, जिसके पास बॉडी है, शरीर है, लेकिन जो अशरीरी है वो हमें दिखाई नहीं देता इन साधारण आँखों से। और इन साधारण जो हमारी ये दो आँखें हैं इनकी भी अपनी एक सीमा है, ये कुछ दूरी तक देख सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और आँख हमारे पास है जिसको हमारा अध्यात्म शिव नेत्र बोलता है या तीसरा नेत्र बोलता है। योग की भाषा में उसे आज्ञा चक्र बोलते हैं और साइंस भी इस बात को मानने लगा है कि थर्ड आई जैसा कुछ है। यानी कि सिक्स सेंस भी उसको बोलते हैं, छठी इंद्री। 5 इंद्रियों की बात तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन ये छठी इंद्री भी हमारे शरीर में है और कार्य करती है और इसका सबको अनुभव है। किसी को थोड़ा कम है, किसी को ज़्यादा है। तो आज जो हमारा विषय है पारलौकिक जगत में प्रवेश, उस अनविजुअल वर्ल्ड में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है थर्ड आई से, तीसरे नेत्र से, शिव नेत्र से। और बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि तीसरा नेत्र किसी किसी का जागृत होता है। मैं आपसे कह दूं कि ये सबका जागृत होता है। इसकी रेशो कम और ज़्यादा हो सकती है। किसी में 1% है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। इसको अगर साधारण भाषा में कहें तो ये हमारी समझ का भी केंद्र है। तो ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, जो हमारी थर्ड आई है, अगर ये बिल्कुल बंद होगी तो हमारे पास कोई समझ नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा। इसको ज्ञान चक्षु भी कहा गया है। यानी कि जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य को, ये वो आँख है या ये आपके मस्तिष्क का भी केंद्र है, किसी भी तरह से इसको कह सकते हैं। तो समझ सबके पास है। ये बात अलग है कि किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हर व्यक्ति ये मानता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार दूसरा कोई नहीं है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो तीसरा नेत्र है, ये जो थर्ड आई है, ये आपकी जागृत है। इसकी जो जागृत होने की एक रेशो है, एक मात्रा है, वो कम हो सकती है। जितने समझ से आपका जीवन चल जाए वो उतनी हो सकती है। अभी पारलौकिक जगत की समझ आपको नहीं है या उसका ज्ञान आपको नहीं है, लेकिन वो हो सकता है और होगा तो इसी तीसरे नेत्र के द्वारा होगा। पारलौकिक जगत में एंटर करने का द्वार तीसरा नेत्र है। तो इस तीसरे नेत्र को हम कैसे सक्रिय करें, कैसे एक्टिवेट करें, तो इसकी कुछ साधनाएं हैं। तो जो लोग इसमें जाना चाहते हैं, इस साधना को करना चाहते हैं, अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को विकसित करना चाहते हैं,
और उस पारलौकिक जगत में क्या क्या खेल चलता है, कौन कौन सी वहाँ सत्ताएं हैं, कौन कौन सी वहाँ पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, उनसे कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है, वो पूरी जानकारी आपको मिल सकती है शिव कृपा योग से। हमने इस पे कुछ रिसर्च की हैं, खोज की हैं, साधनाएं की हैं और हमने खुद जाना है इन चीज़ों को। लेकिन माना कि मैंने ये साधना की बहुत लंबे समय तक, और आप आज सोचें कि आज हमें भी ये अनुभव हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको साधना से गुजरना होगा। जिन लोगों के भीतर एक धैर्य है, प्रतीक्षा है और साधना करने की जिनकी इच्छा है, वो इस साधना को कर सकते हैं। कोई सोचे कि आज मैंने ये क्रिया की है और कुछ हुआ नहीं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो ऐसे नहीं होगा। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए और साधना करने की एक इच्छा चाहिए। केवल चमत्कार आप चाहते हैं, केवल आप चाहते हैं हम दिव्य आत्माओं से या प्रेत आत्माओं से या जो दूसरी शक्तियां हैं, आत्माएं हैं, उनसे जुड़ जाएं, अपने मतलब का कुछ काम करवा लें, कुछ चमत्कार हम दिखा दें, तो ऐसे लोग थोड़ा दूर रहें। जो लोग साधना में विश्वास करते हैं, जो लोग अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए ये विज्ञान है। और जिन लोगों का मन शुद्ध होता चला जाएगा, वही लोग इस विज्ञान का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनका अभी मन शुद्ध नहीं है, वो लोग इसका बहुत बड़ा लाभ नहीं ले सकते, या ये थर्ड आई उनकी विकसित होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें आपका खान पान, रहन सहन, आपके विचार और आपकी जिज्ञासाएं, और आप क्या होना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे आपके विचार हैं, कैसा आपका लाइफ स्टाइल है, इन सब बातों पे ये बहुत निर्भर करेगा ये साधना। तो संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि ये जो पारलौकिक जगत में प्रवेश करने का विज्ञान है, उसका जो दरवाज़ा है, उसका जो डोर है, उसका जो द्वार है, ये आपका तीसरा नेत्र है। और इसकी कुछ साधनाएं करके आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और यदि आप अपने आप को चेक करना चाहें कि मेरा लेवल क्या है, तो एक 21 दिन की मैं आपको साधना बताऊंगा। बहुत साधारण सी साधना है, उसके द्वारा आप जान सकते हैं कि मेरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, या मुझको कितना ज़्यादा समय लगेगा या कितना कम समय लगेगा। आपको खुद अपने ऊपर भरोसा आ जाएगा। तो जो लोग इस 21 दिवसीय प्रयोग को करना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा। और जो लोग चाहते हैं कि बिना कुछ किए मिल जाए, तो वो तो फिर क्या कहा जाए, उनके लिए कुछ कहना ठीक नहीं है। तो उनका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि वो तो सबका मालिक है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, जो साधना में इंटरेस्ट रखते हैं और जो इस साधना को करना चाहते हैं, तो शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है। प्रक्रिया यही है कि पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर मुझसे बात करना है, और फिर ये साधना आपको शुरू करनी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इनका लाभ उठाएं, उनको भी फ़ायदा पहुँचे, उनका जीवन भी सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो, और वो भी सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आगे बढ़ें, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आएंगी उनकी सूचना आपको मिलती रहे। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके ओम नमः शिवाय लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और वो लिखेंगे कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे हम और आप मैसेज के थ्रू बात कर सकेंगे, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर हम बात कर सकेंगे। एक दिन में मैं केवल 5 लोगों से बात करता हूँ। 1 घंटे के लिए अपनी मौन साधना से बाहर आता हूँ। 23 घंटे की मेरी मौन साधना चलती है, और बीच बीच में सप्ताह में 2 या 3 दिन वो कंप्लीट मौन होता है, पूर्ण मौन होता है। उसमें फिर मैं ना किसी को मैसेज का रिप्लाई करता हूँ और ना ही कुछ लिखकर बात करता हूँ। वो फिर कंप्लीट मौन होता है, उसमें कुछ नहीं होता है।
तो इसलिए 2 या 3 दिन आपको मैसेज करता हूँ और 2-3 दिन ही मैनेज किया जाता है कि मैं आपसे बात कर सकूँ सप्ताह में। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें, पारलौकिक जगत के रहस्यों को जानें। इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।